हम बता दें कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो और हाँ हिंदू मुस्लिम करोगे और जितने भी यहाँ पे बीजेपी के युवा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे बाबरी हाँ और मंदिर मंदिर करेंगे कोई एजुकेशन की बात कर। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का बात किया। आज से 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। 70 साल में हमारे यहाँ लाखों मंदिर है, सबका जाता है गवर्नमेंट के पास। इनकी मस्जिद का एक भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। और गवर्नमेंट एक क्या राम मंदिर बना दी, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट के पैसे से बन, और इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। कश्मीर में याद है क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, याद है कुछ? क्या सरकार चेंज होनी चाहिए? 24 का चुनाव है, क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या राहुल गांधी ऑप्शन है? बीजेपी हटेगा सब सही होगा। कौन आ सकता है? मैम राहुल गांधी आ सकते हैं क्या? उन्हें भी पता है कि अगर राहुल गांधी आए तो सबके सिर पे टोपी हो गई, बात खत्म। उन्हें पता है ये चीज, जब भी वो ये कह के गई है कि बीजेपी की सपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले से वो था मुस्लिम मुस्लिम इसलिए वो खुश थी, और अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम इसलिए वो अब गुस्सा है। सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, आप ही बता दो कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 10 साल हो गए भाजपा के, 10 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी क्यों नहीं? कारण वही तो नहीं पसंद ही नहीं भाई। राहुल गांधी सुनते ही नहीं हो किसी। राहुल गांधी बिल्कुल पसंद है, पसंद पसंद है। राहुल गांधी। मैं सर आप एक बोलना चाहता हूँ। ये दीदी ने एक बात कहा, बोला बीजेपी के आने से क्या हुआ है। सुन तो लो, पहले सुन तो लो। जब 2013 में कांग्रेस हटने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बनाया, पता है आपको क्या रूल बनाया? उन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। उन्होंने कहा अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बोलेगी ये हमारी प्रॉपर्टी है, और आप इस पे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। आपको इस पे कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जहाँ पे मेन अध्यक्ष, जहाँ पे वो है कार्यालय, वहाँ पे जाकर उनके सामने हाथ पकड़ना पड़ेगा, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दो इसे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले सुन तो लो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी हिंदू भाई है ना, एक भी आप हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। अरे सुन लो पहले, हाँ हम हिंदू है, हिंदू की बात क्यों नहीं करें? 85% हिंदू है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हम अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट पर। आप वीडियो को देखिए और अपना राय कमेंट बॉक्स पर बताइए। मैम क्या नाम हुआ आपका? मैम एक सेकंड जरा, क्या नाम हुआ आपका? गुलिस्ता। कहाँ से आप? शाहीन बाग से। मैम देखिए, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। विपक्ष में एक अलायंस बना हुआ है जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बड़े बड़े नाम शामिल है। क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा नेता है जो मोदी के लिए चैलेंज बन सकता है 24 के चुनाव में? पहली बात तो मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, और स्टूडेंट को इस मुद्दे पे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये बीजेपी पॉलिटिक्स में करनी चाहिए स्टूडेंट को? नहीं, कोई फायदा ही नहीं करने का, कोई भी फायदा नहीं। और इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। आप कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति पे बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी पॉलिटिक्स कैसे होगी? क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग है बस वही करे पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स है कहाँ, सही है किधर? क्योंकि सुनेंगे ही नहीं, क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं किसी भी मुद्दे पे यहाँ बात करने के लिए, सिर्फ सुनी जाती है। आप बात नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैं बताती हूँ। पहले तो कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी है, ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए भी तो युवा को खड़ा होना पड़ेगा ना। जब तक हम किधर रहे हैं युवा की बात सुन, किधर रहे हैं? फालतू टाइम वेस्ट है, यहाँ पे खड़े होकर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बेवकूफ़ी किसी भी मुद्दे पे बात करना, वो उन्हें जो मन करेगा वही करें। आपको लगता है कि आंखें बंद करके युवाओं को चलना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए युवाओं को? जब बूढ़े हो जाएंगे तब उन्हें आंखें खोल के भी क्या कर रहे हैं? आंखें खोल के भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कुछ हो रहा है? आप ही बता दो कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 10 साल हो गए भाजपा के, 10 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी क्यों नहीं? कारण वही तो नहीं पसंद ही नहीं भाई। राहुल गांधी सुनते ही नहीं हो किसी। राहुल गांधी बिल्कुल पसंद है, पसंद है। राहुल गांधी। मैं सर आप एक बोलना चाहता हूँ। ये दीदी ने एक बात कहा, बोला बीजेपी के आने से क्या हुआ है। दीदी आपको सुनते ही नहीं भाई। बीजेपी को जो इन्होंने कहा पसंद ही नहीं है। अच्छा, इन्हें बीजेपी पसंद नहीं है। बीजेपी को जो सपोर्ट करता है उनकी बात सुनेंगे, और बाकी मुझे किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। मैं तो आपकी भी बात सुन रहा हूँ मैम। तभी आप खड़े हो गए, मुझे पता है बीजेपी आप कांग्रेस से है? दो रीजन मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट रीजन, हमें बीजेपी को सपोर्ट करने का सबसे फर्स्ट रीजन, और कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करने का 2 रीजन। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से हटने वाली थी, सर एक सेकंड, सुन तो लो पहले, सुन तो लो। जब 2013 में कांग्रेस हटने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बनाया, पता है आपको क्या रूल बनाया? उन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया।
वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। उन्होंने कहा अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बोलेगी ये हमारी प्रॉपर्टी है, और आप इस पे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। आपको इस पे कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जहाँ पे मेन अध्यक्ष, जहाँ पे वो है कार्यालय, वहाँ पे जाकर उनके सामने हाथ पकड़ना पड़ेगा, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दो इसे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले सुन तो लो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी हिंदू भाई है ना, एक भी आप हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। अरे सुन लो पहले, हाँ हम हिंदू है, हिंदू की बात क्यों नहीं करें? 85% हिंदू है। मैंने पहले बात सुन लो, 85% हिंदू है ना, आप ना गीता पढ़ा सकते हो, ना रामायण पढ़ा सकते हो, ना ही महाभारत पढ़ा सकते हो अपना इंस्टीट्यूट खोल के। अगर आपने पढ़ा लिया तो आपने गैर संवैधानिक काम करे। ये कहाँ है भाई? 85% हिंदू होकर भी हमें यहाँ पे गुलामी कर रहे हैं, अपनी धर्म की बात नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप बाइबल पढ़ा सकते हो, कुरान पढ़ा सकते हो, सारे धर्मों की किताब पढ़ा सकते हो, पर एक हिंदू धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते। आप क्यों भाई? क्योंकि 60 साल कांग्रेस थी, तो वो क्या करेगी? उन्हें तो चाहिए लेमन जूस तो देना है दूसरे को। अब हम हिंदू, हम तो इतने दिन से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर पे ये बोलते हैं राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बना दो। मैं यार क्यों नहीं मंदिर और एक सेकंड हम बता दें कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और हाँ हिंदू मुस्लिम करोगे, और जितने भी यहाँ पे बीजेपी के युवा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाबरी हाँ, और मंदिर करेंगे। कोई एजुकेशन की बात करो, मैं इन्हें जवाब देता हूँ। हाँ जवाब दो। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करते हैं। भैया आज से 70, अरे सुन, आप कर क्या रहे? ये कर क्या? आप कर क्या रहे? ये बताओ मुझे। तुम बोल लो पहले, मैं बताता हूँ, बता देता हूँ। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का बात किया। आज से 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। 70 साल में हमारे यहाँ लाखों मंदिर है, सबका जाता है गवर्नमेंट के पास। इनकी मस्जिद का एक भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। और गवर्नमेंट एक क्या राम मंदिर बना दी, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट के पैसे से बन, और इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? कश्मीर में याद है क्या हुआ था हिंदुओं के साथ? याद है कुछ? तुम आ गए भाई, तुम हिंदू मुस्लिम ही करोगे। ये कह रहे भूल जाइए, वो भूल जाइए। अच्छा भूल जाए, दीदी भूल जाए, हम भूल जाए। अच्छा पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है हिंदू मुस्लिम? यार ये बता दो। अच्छा कितने कंट्रीज? भाई मुझे बात ही नहीं करनी। तो ये लो मैम चलिए इनको छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल हो गए बीजेपी को, आपको क्या लगता है क्या सरकार चेंज होनी चाहिए? 24 का चुनाव है, क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या राहुल गांधी ऑप्शन है? बीजेपी हटेगा सब सही होगा। कौन आ सकता है? मैम राहुल गांधी आ सकते हैं क्या? जब ये देश संविधान से चल रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की इस देश में क्या जरूरत है? दोस्तों वक्फ बोर्ड कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। वक्फ बोर्ड एक ऐसा सिस्टम है जो किसी की जमीन पर अगर एक बार क्लेम कर दे तो आप इसके लिए कोर्ट पर भी नहीं जा सकते हैं। दोस्तों इस देश में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे है जिसके पास जमीन सबसे अधिक है इस देश में।